है कि अगर यादव के लिए अगर काम किया तो उस क्षेत्र में मुलायम यादव किया। यहाँ तो सिर्फ लालू यादव यादवों को बरगलाने का काम किए, यादवों का वोट लूटने का काम किए। और वो कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि हमारे समाज इस बात को अब लगभग लगभग समझ गए हैं। और हम अपने यादव समुदाय के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि जात पात की राजनीति छोड़ के और जो नेता हमारे देश का विकास, जो हमारे राज्य का विकास, जो हमारे समाज का विकास और सामूहिक विकास लेके चले, हम उसी को अपना नेता समझते हैं। अगर यादवों का मानसिक विकास और शैक्षणिक विकास अगर हुई है तो वो नीतीश कुमार के कार्यकाल में हुई। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी। जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि इमामगंज में लगातार आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्या यहाँ से फीडबैक मिल रहा है सर? फीडबैक तो अच्छा मिल रहा है। जिस तरह से हम लोग घूम रहे हैं, सभी लोग जो भी यहाँ के लोग हैं वो ये बताते हैं कि बीते 9 साल, जो 9 साल के पहले जो कार्यकाल चल रहा था तो उस समय काफ़ी लोग भयभीत जीवन जी रहे थे। उसमें थे कि लोग 7 बजे 6 बजे ही दरवाज़ा बंद करना पड़ता था। और जो व्यक्ति अगर कहीं बाज़ार गए या किसी काम से गए तो या तो कहीं उधर रुक जाते थे, ना तो फिर डरते डरते आते थे। और ये कोई सुनिश्चित नहीं होती थी कि वो घर वापस लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। तो इतना तो ज़रूर देख रहे हैं लोगों का फीडबैक कि अमन सुख शांति इस इलाके में बना हुआ है। और हमारे माननीय कैबिनेट मिनिस्टर श्री जीतन राम मांझी जी लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जो उपचुनाव में उनकी बहू लड़ रही है, तो लोगों का काफ़ी अच्छा फीडबैक है। और लोग ये कयास लगाए हुए हैं कि जिस दिन 13 तारीख को वोट पड़ेगा उस दिन हम लोग तहे दिल से जाके दीपा मांझी को वोट देकर जिताने का काम करेंगे। क्योंकि वो इस बात से भी अवगत है कि अगर वो जीतती हैं तो उपहार के रूप में उनको 3 मंत्रालय मिलने जा रहा है। जैसे कि हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री हो गए उनका, और जो हमारी कैंडिडेट हुई विधानसभा की दीपा मांझी जी, एक स्वयं होंगी, और दूसरा उनके जो हस्बैंड हुए बिहार सरकार के मंत्री। तो हम समझते हैं कि अब सही समय इस क्षेत्र का विकास होने का आ गया है। क्योंकि अब जिस घर में 3-3 मंत्रालय हो और उनका एक क्षेत्र हो, तो इस क्षेत्र से हम समझते हैं कि सौभाग्य है इस क्षेत्र का कि इस क्षेत्र से दीपा मांझी चुनाव लड़ रही हैं। और हम समझते हैं कि चुनाव जीतने के बाद जो भी बचा खुचा साहब का काम है। जैसे कि देखिए, अब पूर्व से जब आप स्टार्टिंग देश आज़ाद जब से हुई है तब से भाई विकसित तो धीरे धीरे हर चीज़ होता है। अब छोटा चीज़ तो है नहीं कि एक चीज़ को डेवलप कर दिए तो पूरा देश विकसित हो गया। हमारा पूरा देश अगर विकसित हो रहा है तो राज्य के माध्यम से हर राज्य में विकास होगा तो पूरा देश का विकास होगा, पंचायत का विकास होगा तो प्रखंड का विकास होगा। तो इस तरह से विकास का जो है कार्य चल रहा है। और हम समझते हैं कि यहाँ के जनता साहब हमारे माननीय जीतन राम मांझी से काफ़ी प्रेरित हैं। और दीपा जी जीत रही हैं और हम दीपा जी को अभी से ही अग्रिम बधाई, जीत का अग्रिम बधाई देना चाहते हैं। ठीक है, आप बधाई दे रहे हैं। ये बताइए कि आप खास करके अगर देखा जाए तो बिहार में बिहार की राजनीति में एक जाति फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है सर, और आप खास करके यादव समाज से आते हैं और बताया जा रहा है कि इमामगंज में यादव समाज का लोग केवल और केवल तेजस्वी प्रसाद यादव और आरजेडी के तरफ झुकाव में रहता है। तो आप यादव वोटों को किस हद तक आप अपने ओर कर पाइएगा, क्योंकि आप भी यादव समाज से आते हैं कहीं ना कहीं? देखिए, एक चीज़ हम बोलना चाहते हैं कि अगर यादव का मानसिक विकास हुआ है तो वो नीतीश कुमार के सरकार में हुई है। अच्छा। क्योंकि उससे पहले आप उठा के देख लीजिए, जो भी हमारे यादव समुदाय के लोग थे वो मतलब लालू जी कभी उनको उच्च शिक्षा देने का नहीं चाहा, लालू जी कभी उनको कोई रोजगार देने का काम नहीं किया। हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि हम जा रहे थे, उत्तराखंड जा रहे थे, तो यूपी की
तरफ से होके जा रहे थे। तो हमने देखा कि लगभग ये जो बैच लगा होता है ये आपके पुलिस विभाग के लोगों में, तो हमने काफ़ी लोगों को देखा कि ये हो गए प्रदीप यादव, मतलब अनेकों लोगों को हम देखे उस विभाग में। तो हमको समझ में आया कि अगर यादव के लिए अगर काम किया तो उस क्षेत्र में मुलायम यादव किया। यहाँ तो सिर्फ लालू यादव यादवों को बरगलाने का काम किए, यादवों का वोट लूटने का काम किए। और वो कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि हमारे समाज इस बात को अब लगभग समझ गए हैं कि ये अगर कुछ करेंगे तो अपने बेटे के लिए करेंगे, अपने बेटियों के लिए करेंगे, अपनी पत्नियों के लिए करेंगे। मतलब कि अगर नीतीश कुमार नहीं आए होते तो आज की डेट में देखिए हमारा समाज शिक्षित भी हो गया है। अब कोई भी चीज़ वो जो है लड़ता है तो हम समझते हैं कि वो लड़ता है विकास के लिए, वो लड़ता है अपने हित के लिए, ना कि पहले की जो लड़ाई होती थी वो लड़ाई अब ख़त्म हो गया है। और हम अपने यादव समुदाय के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि जात पात की राजनीति छोड़ के और जो नेता हमारे देश का विकास, जो हमारे राज्य का विकास, जो हमारे समाज का विकास और सामूहिक विकास लेके चले, हम उसी को अपना नेता समझते हैं। और इसमें हमारे जीतन राम मांझी सक्षम हैं, संतोष कुमार सुमन सक्षम हैं। तो हम जब से हम राजनीति कर रहे हैं तब से इन्हीं का झंडा उठा के चल रहे हैं। और देखिए हम तो बस देखे हैं कि इन सारे लोगों में कोई जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। जितना कि हम समझते हैं कि लालू परिवार में जिस तरह का भेदभाव या जिस तरह के हमारे समाज को सिर्फ ठगने का काम किया जाता है, वोट लेने का काम किया जाता है, सिर्फ एक वोट एक माध्यम हमारा समाज को बना के रखे हुए हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि अगर यादवों का मानसिक विकास और शैक्षणिक विकास अगर हुई है तो वो नीतीश कुमार के कार्यकाल में हुई है ना। हाँ, नीतीश कुमार के कार्यकाल में हुई है। किस हद तक आप इमामगंज में यादव समाज का वोटों को बांटने के काम कीजिएगा? हम तो कह रहे हैं भाई कि आप आरजेडी के सरकार में जब थे तो उस समय भी यादवों के साथ जैसे कुछ लोग थे जो मतलब हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, वो अगर कोई ऊंची आवाज़ में बात करता था तो आज अगर बात कर ले तो कल वो रहेगा कि नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। और उसमें सबसे अधिक जो परसेंटेज था मरने वालों में से वो यादवों को ही का था, है ना। हाँ, सबसे ज़्यादा यादवों का था। आज के डेट में आप उठा के देख लीजिए कि सभी हमारे समाज काफ़ी विकसित हो गए, शिक्षित हो गए। लालू के सरकार में सिर्फ जेल जाने का काम होता था, यादव का मत हाँ लाठी चलाओ। देखिए सुधीर जी बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं कि लालू यादव जी के सरकार में कि केवल यादव समाज के लोग जेल जाने के काम किया करते थे और नीतीश कुमार के राज में यादव समाज का शैक्षणिक विकास हुआ है, मानसिक विकास हुआ है। अभी हम इमामगंज में घूम रहे हैं और हमारे साथ सुधीर यादव जी थे। हम जानना चाह रहे थे कि इमामगंज के लोग क्या सोचते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के गया जिला के जिला उपाध्यक्ष हुए सुधीर यादव जी। आप क्या सोचते हैं, वीडियो को कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा।